हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। देखो, इससे पहले हम दो प्रोसेस को अच्छे से समझ चुके हैं। सबसे पहला था हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन था। रेप्लिकेशन में क्या होता था कि डीएनए से डीएनए बनता था एक्चुअली ऐसे। ठीक है, कॉपी होता था डीएनए का। फिर डीएनए से जब आरएनए बना तो उसको बोले हम ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से बनने है प्रोटीन, तो यहाँ पर यूज होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो तो इसी को हम अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। इससे पिछला वीडियो को अगर आप देख के आए हो तो जितनी भी चीज़ें हैं, टीआरएनए क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, ये सब पता चल चुका होगा। तो उस वर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। वाई एनसीईआरटी? बिकॉज द क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी, सो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी। देखो, translation refers to the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide. What does it mean? It means that process in which amino acids are joined, मतलब बहुत सारा amino acid आएगा और इस तरीके से वो जुड़ जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे करके ये पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से जुड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा amino acid आके पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ जाते हैं। क्लियर? तो यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन, मतलब पॉलीमराइज हो जाता है कौन? एमिनो एसिड। और ये क्या बनाया? एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा इसमें। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन। प्रोटीन चेन को ही पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ तुमको बता देते हैं, एक होता है डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का मतलब होता है यहाँ पर दो एमिनो एसिड इस तरीके से जुड़ा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA। देखो, ये किस तरह का, यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड आके जुड़ेगा, ये कौन डिसाइड करता है कि कहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड होना चाहिए। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, तो ये सब डिसाइड करता है mRNA के ऊपर जो प्रेजेंट होता है कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड वो डिसाइड करता है, दैट इज़ mRNA डिसाइड करता है कि किसे कहाँ पर होनी चाहिए। द एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय द बॉन्ड इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो दो एमिनो एसिड होते हैं ना, जैसे मान लो कि एक एमिनो एसिड ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। अब एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर द फर्स्ट फेज इटसेल्फ एमिनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। इसीलिए क्या किया जाता है, जब प्रोटीन बनने की शुरुआत होती है उस समय एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है, उसको एनर्जी दे करके। ठीक है, एटीपी लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। अब देखो, ये जो टीआरएनए ला रहा था एमिनो एसिड को, तो एमिनो एसिड को सबसे पहले एटीपी के साथ जोड़ते हैं। इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये टीआरएनए है। क्लियर? टीआरएनए क्या करेगा, एक एमिनो एसिड को ऐसे पकड़ेगा और लेके आएगा, तो ये एमिनो एसिड को एटीपी के साथ जोड़ा रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, और या इसी को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। क्लियर? तो वो एनर्जी लेके आ रहा है और फिर जाके ये बॉन्ड बन पा रहा है, बिकॉज दिस बॉन्ड दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स द एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, टीआरएनए को लेकर के आना पड़ेगा। अभी हम चित्र में देखेंगे कि कैसे क्या है। तो चार्ज करना पड़ेगा टीआरएनए को, दैट इज़ द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और इसी को कहा जाता है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, इन टू सच चार्ज्ड टीआरएनए आर ब्राउट क्लोज टू इनफ। अब देखो, दो चार्ज टीआरएनए को एक साथ लाया जाता है, द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम। अब उसके बाद क्या हो जाती है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक है हमारे पास टीआरएनए। ठीक है, ये चार्ज टीआरएनए है, मतलब इस टीआरएनए के आसपास क्या है, क्या लगा हुआ है, एक एमिनो एसिड है। तो क्या होगा, ये आएगा, और जब ये ऐसा ऐसा दो साथ में आएगा कुछ इस तरीके से, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो पहला वाला में भी ऐसे ही हुआ होगा, दूसरा में भी ऐसे ही होगा, तीसरा में भी ऐसे ही हुआ होगा, और सब क्या कर रहे हैं,
बॉन्ड बना रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ रही है चेन, फिर ये इधर आएगा और रिमेनिंग पिछला वाला जो टीआरएनए होगा ना, जिसका एमिनो एसिड यूज हो गया, वो साइड हो गया। ये सब खाली खाली होके, मतलब एक समझो कि एक ट्रे जैसा है, वो एमिनो एसिड ला रहा है, इसका एमिनो एसिड यूज हो गया, अब खाली ट्रे को बाहर कर दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यू कैन इमेजिन दिस व्हाट आर द थिंग्स, ठीक है। तो आई होप ये तुमको समझ में आया होगा कि एक्चुअली चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है। तो ये है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये आता है, ठीक है, और फिर आगे का प्रोसेस चलता है। अब देखते हैं कि आगे का प्रोसेस होता क्या है। अभी तो हमने बस देखा कि 2 एमिनो एसिड आएंगे आसपास, तो इसके बीच में प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि उस फॉर्मेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो कि उसके पास टीआरएनए के पास ऑलरेडी रहता है। देखो वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, मतलब ये सभी प्रोसेस फेवर करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। चलो देखना, द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट वुड बी इनहेंस द रेट ऑफ द पेप्टाइड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर कोई इंजाइम रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रेट है ना, मतलब एक समय में जितना बनता है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स द रेट इंक्रीज हो जाने का मतलब कि पर यूनिट टाइम पे वो ज़्यादा बनाएगा। क्लियर, क्या बनाएगा ज़्यादा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ज़्यादा। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन इज द राइबोसोम। अब देखो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, अभी क्लास 12th में आ चुके हो, ठीक है, इतने दिन बीत चुके हैं। अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर सेलुलर में, सेल के अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्री तुमने याद किया था, वो क्या था, राइबोसोम था। और सेल वाले चैप्टर में 11th क्लास में तुमने पढ़ा था कि राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, ठीक है, 2 सब यूनिट होते हैं, 70S होता है, अलग अलग होते हैं। लाइक यूकैरियोटिक में 80S होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, 80S में 2 होते हैं, लाइक 60S 40S, ये सब तूने पढ़ा हुआ है। तो 2 सब यूनिट होते हैं, बस इतना याद रखो, और वो प्रोटीन बनाते हैं। अब यहाँ पर तो ग्रीन कलर से जो देख रहा है, इसी को बोलते हैं, ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम का बड़ा वाला यूनिट ये है और छोटा वाला यूनिट ये है। कौन सा पहले आके एमआरएनए, और ये एमआरएनए है, ये जो पीला रंग से दिख रहा है ना, ये एमआरएनए है। एमआरएनए के ऊपर पूरा कोड लिखा हुआ है, इस कोड को पढ़ करके टीआरएनए उसके हिसाब से आता है, और वही एमिनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है। क्लियर, तो सबसे पहले जुड़ता है एमआरएनए में राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट, ये तुम याद रखोगे। उसके बाद जुड़ता है लार्जर यूनिट, ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन पहले जुड़ता है। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल आरएनए अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। देखो राइबोसोम जो होता है ना, उसके पास स्ट्रक्चरल आरएनए होता है, जिसमें 80 डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन होते हैं। नीट में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द राइबोसोम, ठीक है। इज इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, और ये सभी इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। इट एग्जिस्ट एज द 2 सब यूनिट, अब ये 2 सब यूनिट में होंगे, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। व्हेन द स्मॉलर सब यूनिट इनकाउंटर्स द एमआरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए प्रोटीन बिगिंस। अब जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट आके जुड़ता है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट में 2 साइट होते हैं फॉर द सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड टू बाइंड एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। देखो लार्जर सब यूनिट में 2 साइट होते हैं, ठीक है, सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड को बाइंड करने के लिए। देखो जिस तरीके ये साइट है ना, एक साइड है कि यहाँ पर ये बाइंड हो रहा है, दूसरा साइड है कि यहाँ पर आके जुड़ रहा है, क्लियर, अटैच हो रहा है। दस टू क्लोज टू इनफ टू ईच अदर द फॉर्मेशन। अब देखो ये इतना क्लोज होते हैं ताकि उसमें आसानी से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट, राइबोसोम जो होता है वो भी इंजाइम की तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह। लाइक द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट। अब देखो राइबोसोम जो होता है ना, वो भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। 23rd srRNA इन बैक्टीरिया इज द enzyme ribozyme. You must have to remember this. This is the very important. The enzyme is known as the ribozyme. देखो इस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। जितने भी तरह के एंजाइम होते हैं मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे प्रोटीन से बने होते हैं, बट दिस वन इज़ द एक्सेप्शन, राइबोजाइम, जो कि कैटालिटिक आरएनए होता है, कैटालिटिक आरएनए होता है, ठीक है। तो राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, 23rd srRNA इन बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। ये किससे बना है, आरआरएनए से, ठीक है। कौन सी, 23rd srRNA, क्लियर।
तो कॉपी में लिखो और इसको रट लो, देख ले। अगर तुझे सेलेक्ट होना है तो रटना सीखो, ठीक है। 10 लोगों की बात में मत आना, जो चीज़ें बता रहे हैं उसको रटते जाओ, ठीक है। अब जैसे तुझे याद हो जाए, समझ के याद होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है, बार बार पढ़ोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। आगे देखना, अ ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA इज़ द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज़ फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन। अब देखो, स्टार्टिंग का सबसे स्टार्टिंग वाला कोडोन क्या होता है? AUG होता है, स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड द स्टॉप कोडोन दैट कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब देखो, एक होता है स्टार्ट कोडोन और दूसरा होता है स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन एक ही है, AUG इज़ द स्टार्ट कोडोन, और 3 और अलग अलग होता है, लाइक UAA, UAG और UGA, ये तीनों स्टॉप कोडोन होता है। ये क्या है? ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, ये स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखो, एन mRNA ऑल्सो एज द सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रेफर्ड एज द अनट्रांसलेटेड रीजन्स। इसको UTR कहा जाता है। UTR का मतलब होता है, जैसे देखो कि mRNA का वो जो पार्ट होता है ना, फर्स्ट आई हैव टू ऐड द सम ऑफ द पेज। देखो यहाँ पर था मैं, देखो जैसे कि mRNA ये है, तो mRNA का कुछ पार्ट ऐसा होता है, जैसे यहाँ के बीच में सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोड लिखे हैं। ये है स्टार्टिंग का 5' इंड और ये 3' इंड है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हुआ कोड, तो इतना जो है ना अनट्रांसलेटेड रीजन है, ठीक है। UTR इसको बोलते हैं। UTR मतलब स्टार्ट कोडन से पहले और स्टॉप कोडन के बाद, क्लियर। ये UTR है। इसका कोई कॉपी नहीं होता, इसमें कोई कोड नहीं रहता, मतलब कोड रहता है, ऐसा समझो कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा। द UTR प्रेजेंट एट बोथ द इंड 5' इंड बिफोर स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन यहाँ पर है, तो इससे पहले रहेगा प्रेजेंट UTR, ठीक है। और 3' इंड के बाद, स्टॉप कोडन के बाद, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। मतलब ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जाता है, मतलब इसके खुद का ट्रांसलेशन नहीं होता, बट एफिशिएंटली ट्रांसलेशन हो सके इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये वाला पार्ट UTR कहा जाता है, ध्यान रखना, अनट्रांसलेटेड रीजन। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA। अब इनिशिएट जो होगा जैसे ही, तो राइबोसोम क्या करेगा? mRNA को बाइंड करेगा। जैसे ये राइबोसोम है ना, ये ग्रीन कलर वाला, ये RNA को बाइंड करेगा, ठीक है। एट द स्टार्ट कोडोन, कहाँ पे बाइंड करेगा? स्टार्ट कोडोन पर, जहाँ पर AUG होगा। जैसे यहाँ पर भी तुम देखो, सबसे पहला क्या है? AUG। कहाँ गया? सॉरी, इसमें ऐसा कुछ खास दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें पूरा बड़ा सा सीक्वेंस दिया हुआ है, लेकिन जब भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा तो ये AUG के पास जाके बाइंड करेगा। कौन? वो राइबोसोम का सब यूनिट, ठीक है। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA। और वो कौन होगा? इनिशिएटर tRNA होगा। इनिशिएटर tRNA हो कौन सा होगा? जिसका कोड, देखो ये tRNA है, ये इम्यूनो एसिड लेकर आया है, ठीक है। ये mRNA पर AUG ऐसे करके लिखा होगा ना, ये उसके हिसाब से बेस पेयरिंग करेगा और ये मेथियोनिन को लेके आएगा, ठीक है। मतलब ये जो AUG है फर्स्ट कोड होता है, स्टार्ट कोडन होता है। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो राइबोसोम होगा ना, वो आगे बढ़ेगा, इलोंगेट करेगा उसको, प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है, फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज कम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ एन इम्यूनो एसिड्स लिंक टू द tRNA। कम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ द इम्यूनो एसिड लिंक टू द tRNA। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि अब tRNA के साथ जुड़ते जाएगा, बता रहा हूँ क्या है, ठीक है, वेट करो। सिक्वेंशली बाइंड टू द अप्रोप्रिएट कोडोन इन द mRNA बाय फॉर्मिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स विद द tRNA एंटीकोडोन, ठीक है। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम द कोडोन टू कोडोन along with the mRNA. Amino acids are added by one, translated to the polypeptide sequence, detected by the DNA and presented by the mRNA at the end. Release factor bind to the stop codon, terminating the translation and releasing the complete polypeptide from the राइबोसोम। अब देखो इसमें जो लिखा हुआ है उस बात को मैं बहुत आसानी से यहाँ पर तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जस्ट पेज खोज रहा, देखो जैसे कि हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा क्या है, mRNA है, इस पर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं। तो लेट्स, यहाँ पर है, स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर राइबोसोम का ना वो यूनिट आके जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, चार्ज tRNA बहुत सारा रहेगा, यहाँ पर इम्यूनो एसिड लेके आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, दूसरा भी रहेगा,
वो अमीनो एसिड लेके आएगा, इसके पास भी कोड रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, दोनों आपस में जुड़ेगा और मान लो कि यहाँ पर दोनों अमीनो एसिड आ गए, इसके बीच में क्या हो गया, प्रोटीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। इस तरीके से क्या होगा, ये बहुत सारे ना दूसरा वाला फिर आएगा अमीनो एसिड लेके, ठीक है, सबका अपना अपना कोड रहेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर AUG है, AUG है कोड, तो इसका क्या होगा, उस पे जस्ट अपोजिट कंप्लीमेंट्री होता है। एडेनिन का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, थायमिन, लेकिन थायमिन तो इधर होगा नहीं, बताओ क्या होगा, UAC, ठीक है, ये होगा वहाँ पे। क्लियर, RNA में थायमिन नहीं होता, ध्यान रखना, यूरासिल होता है। क्लियर, तो tRNA में थायमिन कहाँ से हो गया, नहीं होगा ना, तो ये वाला होगा, उसके पास एंटीकोडोन। क्लियर, को किसके पास होगा, इसके पास होगा UAC, ये बोल रहा हूँ मैं, और जो यहाँ पर AUG के पास आके जुड़ेगा, ठीक है, मैं ये कह रहा था, इसके पास अपना दूसरा होगा, दूसरा एमिनो एसिड के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा ना, यहाँ पर बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कब तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। यहाँ पर मान लो UAA आ गया, UAA क्या है, ये स्टॉप कोडोन है। जैसे ही ये आएगा तो टर्मिनेशन फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, और जितना भी बड़ा बना रहेगा उतना बड़ा बन के वो बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा, प्रोटीन चेन। ये हो गया हमारा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो आई होप ये तुझे समझ में आया होगा। यही बातें वहाँ पर लिखी हुई थी यहाँ पर, ठीक है। इसमें रिलीज फैक्टर होता है जो उसको रिलीज़ कर देता है स्टॉप कोडोन के आने से, ठीक है, टर्मिनेट कर देता है, फिर वो पॉलीपेप्टाइड हमको बन के तैयार हो जाता है, राइबोसोम से वो बाहर निकल जाता है। तो आई होप तुझे समझ में आई होगी। बाय बाय, थैंक यू।